किसी ने क्या खूब कहा है, किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, मन की भी जरूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसके जरिए आज हम जानेंगे खुशियों को कैसे पाएं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं, सुनते हैं यह स्टोरी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की मदद करने के लिए निकाल दिया था। उन्हें हमेशा दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती थी, और जब उनका आखिरी समय आया तो वो यमराज ने उनसे कहा, आपने अपनी सारी जीवन दूसरों की मदद करी है, इसलिए आप चाहें तो मरने के बाद स्वर्ग में भी रह सकते हैं या नरक में भी रह सकते हैं। उस व्यक्ति ने कुछ सोचा और कहा, पहले मैं नर्क में जाकर देखना चाहता हूं कि वहां कैसा है। अगर मुझे वहां अच्छा लगेगा तो मैं वहां रहूंगा, नहीं तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। यमराज उन्हें नर्क में लेकर जाते हैं, और जब वहां व्यक्ति वहां जाता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ा हॉल है। वहां पर बहुत बड़ा टेबल लगा है, खाने का बहुत अच्छा अच्छा सामान है, लेकिन फिर भी सब लोग भूखे हैं। सबके चेहरे पर उदासी है, और सबकी शक्लों पर साफ दिख रहा है कि उन्होंने बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया है। उस व्यक्ति को यह बात बहुत अजीब लगती है कि खाने का इतना सामान पड़ा हुआ है, फिर भी हर व्यक्ति यहाँ भूखा सा क्यों दिख रहा है। उसने इधर उधर देखा, फिर उसने गौर किया कि सबके हाथ इस तरह हैं कि कोनी से किसी के भी हाथ मुड़ नहीं रहे हैं। अब अगर हाथ किसी के मुड़ नहीं रहे हैं तो वो लोग खा कैसे सकते हैं, इसलिए दुखी हैं। फिर व्यक्ति ने यमराज से कहा कि अब मुझे यहां नहीं रहना, अब आप मुझे स्वर्ग में ले चलिए। जब वह स्वर्ग में जाते हैं तो वहां भी एक बहुत बड़ा हॉल होता है। उस हॉल में भी एक बहुत बड़ा खाने का टेबल होता है, जिसपे नर्क के जितना ही अच्छा खाना रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश थे। यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं दिख रहा था, और हर इंसान के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। इस बार उस व्यक्ति ने यमराज से कहा, अच्छा, यहाँ पर भी किसी को भी कोने में कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर सब अपनी कोनी मोड़ सकते हैं, इसलिए सबने अच्छे से खाना खाया है और सब अच्छे से रह रहे हैं। तो यमराज कहते हैं, नहीं, तुमने ध्यान से देखो, यहाँ पर किसी भी की कोहनी मुड़ नहीं रही है, लेकिन यहाँ के लोगों ने एक दूसरे को खाना खिलाना सीख लिया है, इसलिए यहाँ सब खुश हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में पता चल रहा है कि हमारी जिंदगी भी इसी तरीके से होती है। हम पूरी जिंदगी खुद के बारे में सोचकर ही गुजार देते हैं, कभी हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो कोई इंसान हमारा भी मदद जरूर करेगा, और स्वर्ग हर जगह बन जाएगा। और ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ खुशियां बांटकर खुश रह सकते हैं, और जितना संभव हो सके एक दूसरे की मदद करके दुख कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें भी इस भागम भाग जिंदगी में खुशियों को बनाते रहिए, बटोरते रहिए, और एक दूसरे को खुश करते रहिए और खुशियों को पाते रहिए। स्टोरी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि खुशियां हर जगह हैं, सिर्फ आपको उनको बटोरना है, इकट्ठा करना है। इकट्ठा करते रहिए, और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में, और कमेंट्स कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।